नमस्कार दोस्तों, वीडियो वाला में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 9.1 है और उदाहरण नंबर 5 है, जिसमें कह रहे कौन चीज की कोई मीनार है जो उससे x मीटर की दूरी पर है। वहां पर मीनार के शिखर से यहाँ पर ऊंचाई जो है ना, एगो 30 डिग्री कोण बन रहा है, एगो 60 डिग्री। तो इस तरह के अगर सवाल दिया रहेगा, एगो 30 डिग्री एगो 60 डिग्री दिया हो, 40 मीटर जो है ना, उसका 40 मीटर सामान्य स्थिति से उसका छाया की लंबाई 40 मीटर बढ़ जाती है। सामान्य में 60 डिग्री था, कोण बन रहा था 60 डिग्री का, x मीटर उसका छाया का दूरी बन रहा था। तो θ1 एक बार 30 डिग्री मानेंगे, θ2 बराबर 60 डिग्री। ये थीटा को हम θ1 इसको भी मान सकते हैं, θ2 इसको भी मान सकते हैं। तब b का मान θ1 30 डिग्री के लिए b का मान हो जाएगा ये भी, 30 डिग्री के लिए p का मान हो जाएगा ये भी, और b का मान हो जाएगा bd। bd हो जाएगा x प्लस 40 हो जाएगा, ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो bd हो जाएगा। अब p बराबर ये b बराबर नहीं मालूम है, ये निकालना है। θ2 बराबर 60 डिग्री है, इसके लिए p का मान होगा ये b और b का मान होगा bx, यानी x बराबर x हो जाएगा। p का मान ये b नहीं निकालना, यही निकालना है। tan θ1 बराबर p बटा b होता है। θ1 का मान है 30 डिग्री और p का मान है यहाँ पर ab और b का मान है x प्लस 40 लिखेंगे। और tan 30 डिग्री का मान लिखेंगे 1 बटा √3 ab बटा x प्लस 40, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसमें से b का मान इतना सब, tan θ2 बराबर p बटा b होता है फॉर्मूला में, और tan 60 डिग्री θ2 का मान है 60 डिग्री और p का मान है यहाँ पर ab और p का मान है x। तो अब इसको tan 60 डिग्री का फॉर्मूला होता है √3 बटा 1 और ab बटा x में ab में x से गुना करेंगे ab और √3 में x से गुना करेंगे √3x। ये समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 2 ab का मान समीकरण 1 में रखने पर, यही समीकरण 1 में 2 में से ab का मान रखेंगे इसमें। ab का मान जैसे इसमें रखेंगे, ab के जगह पर रखेंगे तो देखो यहाँ पर रखे हैं 1 बटा √3, ab का मान है √3x, तो √3x बटा में x प्लस 40, तिरछा तिरछी गुना है, √3 में √3 से गुना होगा तो 3x, 1 में x प्लस 40 से गुना होगा तो x प्लस 40, x प्लस x है बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस x होगा। 3x में से माइनस x घटाएंगे तो होगा 2x, और 2 से x में गुना आने आके भागा हो जाएगा। 2 में 40 से भागा करेंगे तो 20 गुना 40 20 मीटर हो जाएगा x का मान। अब कोई समीकरण में मान हम रख देना है, यहाँ पर समीकरण 2 से देखिए, यहाँ पर इसका मान हम समीकरण 2 में रखते हैं यहाँ पे। तो ये x का मान रखेंगे √3 में, 20 से तब गुना करेंगे तब 20 √3 मीटर, यही मीनार के ऊंचाई होगा 20 √3 मीटर। अब है यहाँ पे एक बहुमंजिल भवन है पीसी, और ये भी एक दूसरा भवन है जो कहीं छोटा भवन है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कौन चीज, बहुमंजिल भवन के शिखर से कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अपनी आंख से वह देखता है दूसरा छोटा भवन है, वो ये भी भवन है, उसको देखता है तो उसको अवनमन कोण 30 डिग्री का बनता है, और उसके तल को जब देखता है तो उसका अवनमन कोण 45 डिग्री बनता है। तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है नियम से। तो यहाँ पर 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बनेगा तो इसका 30 डिग्री यहाँ पे, और उसके बाद 45 डिग्री बन रहा है तो अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री। अब त्रिभुज हम 30 डिग्री के लिए पहले लिखते हैं BDP या BPD में, BPD वाला त्रिभुज में θ1 का मान 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये P हो जाएगा PD और B हो जाएगा BD, और ये C बराबर नहीं मालूम है। तो tan θ1 बराबर P बटा B, tan θ1 के मान है 30 डिग्री, तब tan 30 डिग्री बराबर 1 बटा √3 PD बटा AC। अब AC में 1 से गुना करेंगे AC और √3 में PD से गुना करेंगे √3 PD, ये समीकरण 1 मानेंगे। θ2 बराबर 45 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा PC, और PC के लिए लिखेंगे PD प्लस 8, B का मान हो जाएगा AC, यहाँ पर AC है, और tan θ2 बराबर P बटा B, और tan θ2 का मान यहाँ 45 डिग्री रखेंगे तो tan 45 डिग्री का मान 1 हुआ, और PD प्लस 8 बटा AC हो जाएगा यहाँ पे, और PD प्लस 8 बटा AC, AC में 1 से गुना करेंगे AC, PD प्लस 8 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हुआ। अब यही AC का मान इसमें रखेंगे, AC का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर PD के जगह पर AC बराबर लिखेंगे PD प्लस 8, ये मान में रखेंगे PD प्लस 8, इधर √3 PD है, इधर प्लस √3 PD है, इधर आएगा तो माइनस √3 PD होगा, और तब लिखेंगे √3 PD, ये PD को उधर भेजा है तो माइनस PD है, प्लस 8 भी लिखे हैं। अब PD और PD में क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे PD, तो √3 माइनस 1, इधर बेस का भागा कर देंगे 8 बटा √3 माइनस 1, और ये हरों का परिमेयकरण जब करेंगे तो √3 प्लस 1 बटा में √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 इधर √3 माइनस 1,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लागू होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 से गुना करेंगे तो 8√3 + 1 होगा। तो इधर आप जबकि ए स्क्वायर करेंगे √3 का वर्ग करेंगे तो 3, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 3 में से घटाएंगे 2, यहाँ पर 8 लिखेंगे। 8 2 चौके 8 यानी 4√3 + 1 ये पीडी का मान हुआ। अब समीकरण 2 से यहाँ समीकरण 2 का मान रखेंगे, पीडी का मान 4√3 + 1। तो एक बार 4 से जब गुना करेंगे इसमें तो 4√3 और 4 एकम 4 अब प्लस 8 ही जोड़ देंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, यानी 4√3 + 12 एसी का मान हुआ। एसी बराबर 4√3 + 3, इसमें दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 बचेगा। तो 4√3 + 3 मीटर ये दो भवनों के बीच की दूरी हो गया। ये वाला पीसी भवन और एबी भवन के बीच की दूरी एसी बराबर 4√3 + 3, या इसको लिख सकते हैं 4 + √3। ये हो जाएगा दो भवनों के बीच की दूरी। अब पीसी का मान ज्ञात करना है, लंबाई क्या होगा, तो पीडी + डीसी लिखेंगे। पीडी + डीसी की जगह पर 8 है, 4√3 या प्लस इसको 4 + 4 8, 8 4 12 हो जाएगा, यानी 12 और 4√3 कॉमन ले लेंगे 4, तो 4 × √3 + 3 या 3 + √3 मीटर। ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हो जाएगा। ये हो जाएगा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है। यहाँ पर ये अलग है, इस सवाल का हल है 1 नंबर में। अब एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर इसमें उदाहरण अभी 7 है, जो कल वीडियो जब अपलोड होगा तो उसमें 7 नंबर में आएगा, जबकि आज तब तक ही छोटा है तो बना दे रहे हैं, कल आएगा नदी वाला, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो 9.1 में यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, इसमें कह रहा है कौन चीज, कोई भवन है, खूंटा है, उसको जमीन पर क्या किया गया, रसरी से तान करके 20 मीटर के रसरी है, तान कर खूंटा हलाया गया है। तो ये खूंटा हलाया गया है, 20 मीटर का रसरी एकदम तान के बनाया हलाया गया है। तो इसमें थीटा का मान 30 डिग्री है और एसी रसरी है, यहाँ पर यही थीटा के सामने वाला पी और ये वाला एच है, तो पी बराबर ए बी है, एच बराबर एसी बराबर 20 मीटर है। तो खंभा की ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है। बताइए खंभा की ऊंचाई कितना है। तो साइन किसका मान पी और एच आता है, किसके मान में, साइन के मान में 37 डिग्री। तो 37 डिग्री का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, तो पी के जगह पर ए बी लिखेंगे और एच के जगह पर 20 लिखेंगे। तो 20 लिखेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 20 से कम 20 से भागा है तो उधर गुना हो जाएगा, तो 20 से भाग कर देंगे, 2 में 2 रहेंगे 20, ए बी बराबर 10 मीटर, यही खंभा की ऊंचाई होगा 10 मीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न से इसमें ये देखेंगे कि कोई पेड़ है, जो बीडी पेड़ है और वहां से ए पर से टूट जाता है पेड़ और वह जमीन में जाके टिक जाता है सी बिंदु पर। तो यहाँ पर जब टिक जाता है तो वह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है उन्नयन को। तब पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए। तब थीटा बराबर 30 डिग्री लिखेंगे। अब इसके सामने वाले ये पी ए बी हो जाएगा और बी हो जाएगा यहाँ पर बीसी बराबर बीसी 8 मीटर हो जाएगा। जो जमीन से जहाँ पेड़ है वह उससे दूरी बता रहा है कि इतना मीटर दूरी पर वह गिरा हुआ है। तो हमारा एडी बराबर एसी होगा, ये बात ध्यान रखना है, एडी बराबर एसी होगा। जो ऊंचाई था वही गिर करके जमीन से टिका हुआ है। तो पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे 33 डिग्री बराबर पी बटा बी और पी का मान है इसके लिए ये ए बी बटा 8 और 8 में 1 से गुना करेंगे, 8 का मान 8 बटा √3 हो जाएगा ए बी का मान। और उसके बाद 37 डिग्री का मान हो जाएगा पी बटा एच और 37 डिग्री का मान 1 बटा 2 होता है। पी का मान हो जाएगा ए बी बटा ए सी। तो ए सी का मान यहाँ पर हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे ए बी में, ए सी से 1 से गुना करेंगे 2 ए बी। अब यहाँ पर गुना हो जाएगा, ए बी का मान यहाँ पर आया था 8 बटा √3, 8 बटा √3 8 गुना 16, 16 बटा √3 मीटर, ये हो जाएगा ए सी का मान। और बी डी का मान अगर निकालना है तो बी डी बराबर ए बी प्लस ए डी हो जाएगा। ए बी प्लस ए डी के जगह पर लिखेंगे ए सी। तो ए बी प्लस ए सी जोड़ेंगे 8 बटा √3 और प्लस 16 बटा √3 बराबर है। तो इसको क्या करेंगे 16 8 जोड़ देंगे 24, ऊपर जोड़ देंगे, नीचे बराबर है। तो ये 24 बटा √3 और √3 का हरों का परमेकड़ कर देंगे, √3 बटा √3। तो √3 में 3 से गुना करेंगे 3 और 24 में √3 से गुना करेंगे 24 √3, 3 बटे 24 8 √3 मीटर हो जाएगा, बीडी का मान हो जाएगा। पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा 8 √3। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। दोस्तों इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ पढ़ाया जाएगा इस वीडियो वाला चैनल पे।